बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अपने घर पे स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। एक बार आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल सक्षम फिजिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो लेक्चर होगा वो लेक्चर काफ़ी छोटा होगा, किंतु उस लेक्चर में आप देखिएगा कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो लेक्चर भले ही छोटा है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स। ड्रॉप का मतलब होता है बूंद, यानी बूंदों का संयोजन। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास n ड्रॉपलेट्स हैं। ड्रॉपलेट को हिंदी में कहते हैं बूंद। ड्रॉपलेट का मतलब होता है छोटा बूंद। ड्रॉप का मतलब हो गया बड़ा बूंद। तो ये जितना भी ड्रॉपलेट्स है, ये छोटा छोटा बूंद है। इसकी संख्या कितनी है? n। n इज द नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स, यानी यहाँ पर छोटे छोटे कई सारे बूंद हैं जिसकी संख्या n है, और ये सारे बूंद मिलकर एक बड़े बूंद का निर्माण करती है। यानी ये क्या बन रहा है हमारा? ड्रॉप। दिस इज द ड्रॉप एंड दीज आर द ड्रॉपलेट्स। ये सारे बूंदें मिलकर एक बड़े बूंद का निर्माण करती है। टॉपिक का नाम हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स, यानी बूंदों का संयोजन। तो यहाँ पर देखिए, ये पहला बूंद है, ये दूसरा बूंद है, ये तीसरा बूंद है। ऐसे करके टोटल हमारे पास n बूंदे हैं। ठीक है। प्रत्येक बूंद की त्रिज्या स्मॉल r है। ये स्मॉल r क्या है? स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉपलेट। प्रत्येक छोटे छोटे बूंद की त्रिज्या r है, और ये सारे बूंद एक जैसे हैं, यानी सिमिलर हैं। सिमिलर का मतलब होता है एक जैसे, या आइडेंटिकल का भी मतलब होता है एक जैसा। तो ये जितने भी ड्रॉपलेट्स हैं ये बिल्कुल सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, और ये सारे बूंद मिलकर क्या कर रहा है? एक बड़े बूंद का निर्माण कर रहा है। इस बड़े बूंद की त्रिज्या क्या है? r। और इस बड़े बूंद का जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी को हिंदी में धारिता कहते हैं, इस बड़े बूंद का कैपेसिटी है c डैश। यहाँ पर देखिए, प्रत्येक छोटे बूंद की कैपेसिटी c है और बड़े बूंद का कैपेसिटी क्या है? c डैश। जब ये सारे बूंद मिलकर एक बड़े बूंद का निर्माण करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? जब भी कई सारे छोटे बूंद मिलकर एक बड़े बूंद का निर्माण करते हैं तो वहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम यानी आयतन, आयतन क्या रहेगा? कांस्टेंट। इस बात को याद रखिएगा। मान लीजिए पानी का 10 छोटा छोटा बूंद है और वो 10 बूंद मिलकर एक बड़े बूंद का निर्माण कर रहा है, तो पानी के प्रत्येक छोटे बूंद का जो आयतन होगा, अगर 10 बूंद का आयतन मिला देंगे तो बड़े बूंद का आयतन मिल जाएगा। यानी यहाँ पर आयतन का मान क्या रहेगा? कांस्टेंट। अब बताइए, इस बड़े बूंद का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 πr³। आप जानते हैं बूंद का जो शेप है वो गोलाकार है। कोई भी जो पानी का बूंद हो या किसी भी चीज़ का बूंद हो, किसी भी तरल पदार्थ का जो बूंद बनता है वो गोलाकार होता है, यानी स्फेरिकल। और यह जो बड़ा बूंद है इसका आयतन क्या होगा? 4/3 πr³ होगा। इस पहले बूंद का आयतन कितना होगा? 4/3 पाई। इसका त्रिज्या छोटी r है तो 4/3 πr³ होगा। दो बूंद का आयतन हो जाएगा 2 × 4/3 πr³। तीन बूंद का आयतन होगा 3 × 4/3 πr³। चार बूंद का होगा 4 × 4/3 πr³। तो यहाँ पर n बूंद है तो यहाँ पर कुल आयतन हो जाएगा n × 4/3 πr³। समझ में आ रहा है? बड़े बूंद का आयतन किसके बराबर होगा? ये जितने सारे छोटे छोटे बूंद हैं इसको अगर हम मिला दें, इसके आयतन को, माने इसके आयतन को जोड़ दें तो बड़े बूंद का आयतन मिलेगा। इस बूंद का आयतन है 4/3 πr³, इसका भी आयतन है 4/3 πr³, इसका भी है 4/3 πr³। चूंकि सारे बूंद एक जैसे हैं, सिमिलर है, यानी आइडेंटिकल है, तो यहाँ पर बूंदों की संख्या n है। प्रत्येक बूंद का आयतन है 4/3 πr³, तो ये n बूंदों का आयतन हो जाएगा n × 4/3 πr³, जो कि बड़े बूंद के आयतन के बराबर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं 4/3 पाई कैंसिल हो गया तो r³ बराबर n × स्मॉल r³ मिला। यहाँ से देखिए r बराबर मिल जाएगा n × स्मॉल r³। ये जो 3 है ये इधर आकर 1/3 हो जाएगा। 1/3 को क्यूब रूट कहते हैं। तो यहाँ पर r का फॉर्मूला मिल गया n पर पावर, ये जो 1/3 पावर है ये दोनों पर है, तो n पर पावर 1/3
इंटू आर पर पावर, ये 3 इंटू 1/3 कैंसिल होके 1 बचेगा। तो फॉर्मूला हो गया बड़े बूंद की त्रिज्या बराबर n पर पावर 1/3 इंटू छोटे बूंद की त्रिज्या, जहां n क्या है, बूंदों की संख्या है। n क्या है, बूंदों की संख्या। अब हम बड़े बूंद का कैपेसिटी निकालेंगे। बड़े बूंद का कैपेसिटी कितना है, c डैश, और प्रत्येक छोटे बूंद का कैपेसिटी कितना है, c। तो c डैश का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए c डैश बराबर किसी भी गोले का जो कैपेसिटी होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैट में स्टार्टिंग में ही बताया था, किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर जिसका रेडियस r हो उसका कैपेसिटी होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर चूंकि बूंद क्या है, स्फेरिकल है, तो इस बड़े बूंद का जो कैपेसिटी होगा वो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसका रेडियस कितना है, r। ठीक है, आगे बढ़िए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल R का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, n पर पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। इसको लिख सकते हैं n पर पावर 1/3 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। n पर पावर 1/3, ये जो छोटा वाला बूंद है इसका कैपेसिटी कितना आएगा, ये भी तो गोलाकार है, इसका कैपेसिटी होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r है ये छोटे वाले बूंद का कैपेसिटी है, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़ी r ये बड़े बूंद का कैपेसिटी है। इसका मतलब ये c डैश का जो वैल्यू होगा वो n पर पावर 1/3 इंटू c होगा। इस फॉर्मूला पर हर साल बोर्ड एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, हम क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पर c डैश बड़े बूंद का कैपेसिटी है, और ये जो c है ये प्रत्येक छोटे बूंद की कैपेसिटी है, और ये n क्या है, बूंदों की संख्या। क्वेश्चन है 27 समरूप बूंदें, जरा क्वेश्चन देखिए, 27 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 4 माइक्रोफराड है, मिलकर एक बड़े बूंद का निर्माण करती है। तो बड़े बूंद की धारिता ज्ञात करें। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, 27 समरूप बूंदें, यहां बूंदों की संख्या कितनी है, 27। इसका मतलब n का मान हो गया 27। समरूप का मतलब होता है एक समान। 27 समरूप बूंदें जिसमें प्रत्येक की धारिता 4 माइक्रोफराड है। अब बताइए, प्रत्येक बूंद यानी जितना भी छोटा छोटा बूंद है, प्रत्येक बूंद का कैपेसिटी कितना है, 4 माइक्रोफराड। तो ये छोटे बूंद का कैपेसिटी है, मिलकर ये सभी छोटे बूंद मिलकर एक बड़े बूंद का निर्माण करती है। ये बड़े बूंद का निर्माण करती है, तो बड़े बूंद की धारिता ज्ञात करें। धारिता को इंग्लिश में कैपेसिटी कहते हैं। तो बड़े बूंद का जो कैपेसिटी है c डैश, उसका वैल्यू क्या होगा, तो c डैश का फॉर्मूला होता है n पर पावर 1/3 इंटू c। अब यहाँ n का मान कितना है, 27, तो 27 पर पावर 1/3 इंटू प्रत्येक छोटे बूंद का कैपेसिटी कितना है, 4, तो 4 माइक्रोफराड। 27 का क्यूब रूट कितना होगा, 3। ये 27 को लिख सकते हैं 3 पर पावर 3, 3 तिया 9 तिया 27 पर पावर 1/3, 3 3 कैंसिल, 3 चौके 12 माइक्रोफराड इसका आंसर होगा। क्लियर है। इसी प्रकार 27 के जगह अगर हम 81 दे दें, सत्ताईस के जगह अगर हम 216 दे दें, दो 216 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफराड है, मिलकर एक बड़े बूंद का निर्माण करती है, तो बड़े बूंद की धारिता ज्ञात करें। यहाँ n का मान, बूंदों की संख्या कितनी है, 216,
छोटे बूंद का धारिता कितना है 5 माइक्रोफैराड, बड़े बूंद का कैपेसिटी निकालना है। तो यहाँ पर n का मान क्या रखेंगे 216 गुना छोटे बूंद का धारिता है 5, 216 का क्यूब रूट क्या होगा 6 हो जाएगा, इंटू 5, तो आंसर हो जाएगा 30 माइक्रोफैराड। इस तरह का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रत्येक साल एग्जाम में रहता है। तो ये छोटा सा टॉपिक है पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। थैंक यू।